लॉ 4 लोगों के किरदार की मजबूती जांचें। गैर इख्तियारी रवैये और अफ़ाल का कानून। अगर हम अपने साथ ईमानदारी बरतें तो हमें तस्लीम करना होगा कि तकदीर का तसव्वुर एक हकीकत है। हम किसी न किसी तरह चंद फैसले और अमाल दोहराने पर मजबूर होते हैं और ये हमारी ज़िंदगी का एक मखसूस नक्शा या नमूना होते हैं जो ख़ास तौर पर हमारी गलतियों और नाकामियों में नज़र आते हैं। लेकिन इस मामले को देखने का एक मुख्तलिफ नुक्ता नगाह भी है कि बार बार की नाकामियों के बावजूद एक ही तरह के फ़ैसले करने में दस्ते कुदरत या किसी देवता का नहीं बल्कि हमारी फितरत, जबलत या किरदार का हाथ होता है। अगर लफ्ज़ किरदार यानी करैक्टर की इब्तिदा पर गौर करें तो ये लफ्ज़ यूनानी यानी ग्रीकी ज़ुबान से निकला है और वहाँ इसका मतलब कोई कंधा की हुई तहरीर या मोहर लगी चीज़ है। इससे मुराद ये है कि करैक्टर एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर इस गहराई तक कंधा की हुई है जो हमें बाज़ अफ़ाल करने पर मजबूर कर देती है और जिससे हम पूरी तरह आगाह भी नहीं होते, ना ही इस पर हमारा बस चलता है। दूसरे अल्फाज में ये जबलत से मिलती जुलती चीज़ है। इंसानी फितरत के तालिब इल्म की हैसियत से आपको दो जहतों में काम करना है। पहला, आप हर मुमकिन हद तक अपने किरदार या फितरत को जानें, ख़ास तौर पर अपने माजी में इन अनासर का जायज़ा लें जिन्होंने आपके मौजूदा किरदार या शख्सियत की तश्कील की, ख़ास तौर पर ऐसे मनफी अफ़ाल जो आपसे बार बार सर जर्द हुए। आपके लाशऊर की गहराइयों में दफन इस तहरीर से निजात पाना नामुमकिन है, लेकिन इसका इल्म होने के बाद आप कुछ गलत फ़ैसलों या मनफी नुकसानदा अफ़ाल को किसी हद तक कम ज़रूर कर सकते हैं। आप अपने मनफी और कमज़ोर पहलू को अपनी ताकत में बदल सकते हैं। आप नई आदत और तरीके अपना सकते हैं जो आपके पैदाइशी फितरत या किरदार के साथ मुताबिकत पैदा करते हुए आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाएं, जिससे आप अपना मुकद्दर बदल दें। दूसरा, आपको ये महारत पैदा करनी होगी कि आप अपने इर्द गिर्द मौजूद इन लोगों का किरदार या फितरत भी जानें जिनके साथ आपका वास्ता रहता है। इसका मतलब है कि आपके लिए इनका किरदार, इनकी दिलकशी, जहानत या शोरों से ज़्यादा अहम होना चाहिए। लोगों के किरदार का मुशाहदा करने की सलाहियत जो इनके अफ़ाल और तरीक़ा हाय ज़िंदगी में नज़र आए, एक नहायत ज़रूरी समाजी महारत है। ये महारत आपको ऐसे गलत फ़ैसलों से बचाएगी जिनका तल्लुक़ लोगों के इंतखाब से है, जैसे कोई नाअहल कायद, कोई मशकूक शराकतदार, एक मकार नायब या खिलाफ मिजाज बीवी वगैरह, क्योंकि ये गलत इंतखाब कई साल तक के लिए आपकी ज़िंदगी को मुतासिर कर सकते हैं। ये महारत आपको शौरी तौर पर पैदा करनी होगी, लेकिन अमूमन हम इस जांच के मामले में ज़्यादा दुरुस्त नहीं होते। इंसानों को जांचने के मामले में हमारी इस नाअहलियत की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम दूसरों के इनके ज़ाहिर से परखते हैं, जबकि लोग अपनी कमज़ोरियाँ और ख़ामियाँ छुपाकर सिर्फ पॉजिटिव पहलू ज़ाहिर करते हैं। किरदार को पढ़ने में पहला कदम यही है कि हम इन खूबसूरत नकाबों और दोकों से न सिर्फ अच्छी तरह आगाह हो बल्कि इनके पीछे छुपी असली शख्सियत या सूरत को भी पहचान सकते हो। हमें लोगों के इनके असल किरदार से जानना चाहिए, ना कि इससे जो वो खुद ज़ाहिर करें या इनके मकामों मर्तबे से। इस चीज़ को अच्छी तरह जहन में बिठाकर हम इस महारत के अहम नकात सीख सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ऐसी अलामत सीखें जो मखसूस हालात में लोगों के किरदार की वाज़ेह निशानदही करती हैं। लोगों को मुख्तलिफ दर्जों में तकसीम करना सीखें और किरदार की इन इकसाम के बारे में भी सीखें जो दूसरों से ज़्यादा जहरीली यानी नुकसानदा होती हैं और जिनसे बचना ज़रूरी होता है। किरदार पहचानने की इलामात। किसी इंसान के हकीकी किरदार की शिनाख्त मुख्तलिफ औकात में किए गए अफ़ाल से की जा सकती है। लोग दावा करते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है और ख़ुद को बदल लिया है, लेकिन अगर आप इनकी ज़िंदगी को देखें तो आपको एक जैसे फ़ैसले और अमाल बार बार होते नज़र आएंगे और इन्हीं फ़ैसलों में वो अपना हकीकी किरदार ज़ाहिर करते हैं। आपको अहम मौका पर लोगों के रवैयों या बर्ताव का जायज़ा लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा मुश्किल या कड़े हालात में गायब हो जाना
या हालात का सामना करने से गुरेज करना, किसी अहम काम को वक्त पर मुकम्मल न करना, तनकीद या किसी मनफी बात पर फ़ौरन लड़ने के लिए तैयार हो जाना, या फिर इसके बरक्स कम हिम्मती का मुजाहरा करना और कोई जिम्मेदारी मिलने पर फ़ौरन आपे से बाहर हो जाना। इन बातों को ज़हन में रखते हुए आप लोगों के माजी का जायज़ा लें और फिर इनके हाल का बगौर मुशाहदा करें। इनके अमाल को अलग अलग तसव्वुर मत करें, बल्कि इनकी शख्सियत का हिस्सा समझें। अगर आप इन फैसलों और अफ़ाल को इनके किरदार का बुनियादी हिस्सा नहीं समझते तो ये आपकी गलती है। आपको ये बुनियादी असूल जहन में रखना होगा कि मुमकिन है कि लोग अपने किसी अहमकाना या गलत अमल का ये जवाब पेश करें कि वो थोड़ी देर के लिए अपने होश व हवास खो बैठे थे, लेकिन आपको यकीन रखना चाहिए कि दोबारा वैसे ही हालात पेश आने पर वो लोग वैसा ही अमल करेंगे, क्योंकि ये तरीका इनके किरदार और फितरत का हिस्सा है। इनके लाशऊर में प्युस्त है और वो इससे निजात नहीं पा सकते। इसके लिए बहुत मशक और मेहनत की ज़रूरत है, और चूँकि वो किसी अमल का जवाब देने के बाद इसको बदलने की कोशिश ही नहीं करते, इसलिए वो हर बार वैसा ही अमल और रवैया दोहराएंगे। ये नहायत अहम है कि आप लोगों के किरदार की मजबूती जांचें। आप इस तरह समझें कि किरदार की ये मजबूती इंसान के अंदर से आती है। ये मजबूती मुख्तलिफ अवामल जैसे जनियाती अमल, वालिदैन की सोच और तरबियत, ज़िंदगी में अच्छी तालीम और अच्छे उस्ताज़ और ख़ुद में मुसलसल बेहतरी पैदा करने के जज्बे से आती है। वजूहात जो भी हों, किरदार की ये मजबूती सिर्फ ज़ाहरी तौर पर गुस्सा, जारहियत या धौंस धमकी दिखाने से नहीं आती, बल्कि ये एक मुस्तकिल मजबूत मौक़िफ़ अपनाए रखने और हालात के मुताबिक हिकमत अमली इख्तियार करने से आती है। मजबूत किरदार एक सख्त लेकिन लचकदार दाँत की खासियत रखता है। ये मुड़ सकता है लेकिन टूटता नहीं और अपनी असल शक्ल बरकरार रखता है। ये ताकत इंसान की अपनी नज़र में इसकी कदर व कीमत और क़ुव्वत इरदा से आती है। इससे इंसान इस काबिल हो जाता है कि वो तनकीद को तमीरी अंदाज में ले और अपने तजुर्बे से सीखे। इसका मतलब है कि ऐसे लोग शिकस्त तस्लीम नहीं करते क्योंकि वो मुसलसल सीखते हैं और ख़ुद में बेहतरी लाते रहते हैं। वो बहुत मुस्तकिल मिजाज होते हैं। मजबूत किरदार के लोग नए आइडिया से नहीं डरते, बल्कि इनको कबूल करने के लिए तैयार रहते हैं और अपने बुनियादी असूलों पर समझौता किए बगैर नए तौर तरीके इख्तियार करने और अपनाने को खुले दिल से तैयार रहते हैं। कमज़ोर किरदार के लोग इसके बरक्स करते हैं। वो हालात के सामने हार मान जाते हैं और इसलिए काबिल भरोसा नहीं रहते। वो मुश्किलात का सामना नहीं करते और सबसे बदतरीन पहलू ये है कि इन्हें सिखाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसके लिए इन्हें पहले तनकीद का सामना करना होगा जो वो बर्दाश्त नहीं करते। इन्हें समझाने की कोशिश करना दीवार से सर टकराने जैसा है। बेज़ाहिर ऐसा ही महसूस होता है कि वो आपकी बात सुन रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो वही करेंगे जो इनके ख्याल में दुरुस्त होगा। हम सब लोग बाज़ मजबूत और बाज़ कमज़ोर खासियतों का मरकब होते हैं, लेकिन कुछ लोग वाज़िया तौर पर इनमें से किसी एक ही सिमत में सफ़र करते हैं। आपके लिए जितना मुमकिन हो कमज़ोर किरदार के लोगों से दूर रहें और मजबूत किरदार के लोगों से तल्लुक़ कायम रखें। लोगों की ताकत और कमज़ोरी की पैमाइश के लिए इस बात का जायज़ा लें कि वो ज़िम्मेदारी और दबाव का सामना कैसे करते हैं। इनकी ज़िंदगी गुजारने के तरीके पर गौर करें। उन्होंने ज़िंदगी में क्या कुछ हासिल किया, आप ऐसे लोगों को आज़मा भी सकते हैं। मिसाल के तौर पर सबके सामने इनका हल्का सा मजाक उड़ा कर देखें। क्या वो इस मजाक को बावकार अंदाज में कबूल करते हैं या फ़ौरन इनके चेहरे और आंखों में गुस्सा नज़र आने लगता है। इनके काबिल एतबार होने का जानने के लिए इनसे कोई राज बांध कर देखें या वैसे ही इन्हें कोई अफवाह बता दें और देखें कि आया वो इस बात को राज रखते हैं या नहीं। क्या वो आपकी किसी ख्याल या आइडिया को अपना बनाकर और लोगों तक पहुंचाकर दाद समेटते हैं। इन पर बराह रास्त तनकीद करके देखें। क्या वो इसे दिल पर लेते हैं और ख़ुद को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं या नाराज़गी का इजहार करते हैं। इन्हें कोई काम दे और इस सिलसिले में तफसीली हदायत ना दे, फिर देखें कि वो अपने तौर पर इस काम को कैसे करने की कोशिश करते हैं। इन्हें कोई अनोखा काम करने का चैलेंज दे और फिर देखें कि वो कैसे अपनी परेशानी या इज़्तिराब पर काबू पाते हैं।
याद रखें कि कमज़ोर किरदार किसी शख्स की दूसरी तमाम खूबियों या सलाहियतों को ख़त्म कर देता है। ऐसे लोगों के साथ काम करने या इनकी खिदमत हासिल करने की मनफी कीमत होती है। कोई कम ज़हीन और कम दिलकश शख्स जो मजबूत किरदार का हामिल हो वो ज़्यादा मुफीद और काबिल भरोसा हो सकता है। सच तो ये है कि हकीकी मजबूत किरदार के लोग इंतहाई नायाब होते हैं। अगर वो आपको मिल जाएं तो इन्हें कीमती खजाने की तरह संभाल लिए। आस्तीन का सांप। अगरचे हर इंसान का किरदार दूसरे से ऐसे ही मुख्तलिफ होता है जैसे हम सब की उंगलियों के निशानात, लेकिन फिर भी इंसानी तारीख में ऐसे कई मनफी किरदार बार बार नज़र आते हैं जिन्होंने बहुत दफ़ा नहायत बड़े किरदार अदा किए। कुछ अफराद के किरदार की कमज़ोरियाँ या खामियाँ वाज़िह होती है, लेकिन जिन अफराद का यहाँ ज़िक्र हो रहा है वो नहायत चालाक होते हैं। अक्सर औक़ात इनकी खामी या कमज़ोरी का एहसास इस वक्त होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसे लोगों से आपका बेहतरीन दफ़ा यही है कि आपको वक्त से पहले इनकी इस फितरत का इल्म हो और आप इनसे दूर रहें। मिसालियत पसंद। यह वो लोग होते हैं जिन्हें देखकर आप मुतासिर हो जाते हैं कि ये कितनी मेहनत करते हैं, कितनी लगन से अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर बदकिस्मती से आप इनके साथ या इनके लिए काम करें तो आहिस्ता आहिस्ता यह हकीकत वाज़िह होगी कि वो खुद कोई ज़िम्मेदारी नहीं निभा सकते, बल्कि वो सिर्फ दूसरों को ज़िम्मेदारी सौंप कर निगरानी कर सकते हैं। इनकी सारी तगोदू आला कारकर्दगी या फिर टीम के साथ वाबस्तगी की वजह से नहीं बल्कि ताकत इख्तियार के लिए होती है। ऐसे लोगों के साथ इनके ख़ानदानी पस मंज़र की वजह से दूसरों पर इन्हिसार करने का मसला होता है। दूसरों पर इन्हिसार करने की ज़रा सी ज़रूरत भी इनके पुराने ज़ख्म हरे कर देती है। ऐसे लोग आगाज़ में कामयाब होते हैं लेकिन जल्द ही तक हार कर नाकामी का सामना करते हैं। ऐसे लोगों को शिनाख्त कर लेना ही आपका दफ़ा है। बेरहम और बागियाना फितरत के लोग। ये लोग खुद पर किसी भी तरह की हाकिमियत से नफ़रत करते हैं और मज़लूम या पिसे और दबे हुए लोगों को पसंद करते हैं। इनकी हंसे मज़ाक काफ़ी तल्ख़ होती है जिसका शिकार वो आपको भी बना सकते हैं, और यही चीज़ इनके इस किरदार की तस्दीक करती है। इन्हें हर एक को नीचा दिखाने का शौक़ होता है। अगर आप इनके ज़्यादा करीब रहें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये ऐसा रवैया है जिस पर वो काबू नहीं पा सकते। ये चीज़ इन्हें दूसरों से बरतर होने का एहसास दिलाती है। इनके दूसरों पर तनकीद का इखलाकियात से कोई तल्लुक़ नहीं होता। इस रवैये की वजह गालबन इनके बचपन में वालिदैन या फिर किसी बहुत करीबी सरपरस्त का मनफी और मायूस कुन रवैया होता है। इस वजह से वो हर बाख्तियारी या खुद से वाला शख्स से नफ़रत करते हैं। वो दूसरों की तनकीद बर्दाश्त नहीं करते क्योंकि इससे इन्हें दूसरों के बरतर होने का एहसास होता है। इनके साथ काम करना भी किसी ज़िद्दी जानवर से सींग पसाने जैसा होता है। ये अपने लड़कपन की नफ्सियाती कैफियत में कैद होते हैं। महरूमियों का शिकार लोग। ये लोग इंतहाई हसास और दूसरों का एहसास करने वाले लगते हैं, जो बहुत नायाब और अच्छी खासियत है। लेकिन बाद में आपको एहसास होता है कि इनकी हसासियत सिर्फ इनकी अपनी ज़ात के लिए होती है। लोग इनसे जो भी बात करें वो इसे अपनी ज़ात पर लेती है। बचपन में इन्हें यह तकलीफ़ का एहसास रहता है कि इन्हें अपने वालिदैन से मोहब्बत, तवज्जो और मादी आस्ताइश वगैरह नहीं मिली। जब वो बड़े होते हैं तो हर चीज़ इन्हें बचपन की इस महरूमी का एहसास दिलाती है। बाज़ औक़ात वो दायमी तौर पर इस एहसास महरूमी का शिकार हो जाते हैं। अगर आप ऐसे लोगों को मुनासिब वक्त पर शिनाख्त कर लें तो बेहतर है कि इनसे दूर रहें, क्योंकि ये लोग कभी ना कभी आपको एहसास जुर्म का शिकार बना देंगे। अगर आप ऐसे लोगों को मुनासिब वक्त पर शिनाख्त कर लें तो बेहतर है कि इनसे दूर रहें, क्योंकि ये लोग कभी ना कभी आपको एहसास जुर्म का शिकार बना देते हैं। मज़लूमियत का ड्रामा करने वाले। वो अपनी पुरजोश मौजूदगी से आपको अपने हसार में ले लेंगे
ऐसे लोगों ने अपने बचपन में ही सीख लिया होता है कि अपने माँ बाप की तवज्जो हासिल करने के लिए इन्हें मसाइल और मसाइब की कहानियाँ गढ़नी होंगी। ये कहानियाँ इतनी मुतासिर कुन हों कि इनके माँ बाप को पूरी तरह असर में ले लें और इन्हें माँ बाप की तरफ से तवील और गहरी जज्बाती वाबस्तगी मिले। जब आपको इन्हें बेहतर तौर पर जानने का मौका मिलेगा तो आपको इनकी ज़िंदगियों में ऐसी बहुत सी कहानियाँ मिलेंगी जिनमें आमतौर पर वो खुद ही मजलूम साबित होंगी। आपको ये समझना होगा कि ये लोग हर मुमकिन तरीके से आपको भी अपने जाल में फांस कर आपकी हमदर्दियाँ जीत लेंगे। इन लोगों के माजी से अगर आपको कोई ऐसी बात मिले तो इनसे जितना दूर भाग सकते हैं भाग जाइए। लाफजन, इनके ख्यालात और जिन मंसूबों के बारे में ये सोच रहे होते हैं वो इंतहाई मुतासिर कुन होते हैं। इन्हें मदद की और किसी पुश्त पनाह की ज़रूरत होती है और आप चौंका एक हमदर्द इंसान है, इसलिए आप इस चक्कर में फंस जाते हैं। इनकी मदद करने से पहले एक लम्हे के लिए पीछे हटें और इनके मादी का जायज़ा लें। क्या इनके मादी में कोई ऐसी कामयाबी या कोई ठोस कारनामा मौजूद है? आपका वास्ता ऐसे लोगों से है जो बहुत ख़तरनाक नहीं, लेकिन ये लोग आपका बहुत सा कीमती वक्त बर्बाद कर देंगे। ऐसे लोग खुद कभी कोई काम मुकम्मल नहीं कर पाते और आखिरकार वो इस नाकामी का मलबा अपने ख्यालात की नापुख्तगी या इनके गैर अमली होने पर डालने की बजाय माशरे मुखालिफ कुव्वतों या किस्मत पर डाल देते हैं। इस किरदार की हकीकी वजह गैर मुस्तकिल मिजाज माँ बाप होते हैं जो इनकी ज़रा ज़रा सी गलतियों पर इन पर चढ़ दौड़ते हैं। इसलिए वो ज़िंदगी भर ऐसी सूरत हाल से बचने की कोशिश करते रहते हैं जिसमें इन्हें तनकीद का सामना करना पड़े। आप बड़ी एहतियात से इनके माजी को देखें और अगर आपको कोई ऐसी इलामत नज़र आए तो इनकी बातों, दावों और मंसूबों से सिर्फ लुत्फ़ अंदोज़ हों, लेकिन इन्हें संजीदा मत लें। जिन्स परस्त, ऐसे लोग देखने में जिनसी तवानाई से भरपूर लगते हैं, या फिर ये कि ऐसे लोग जिन्स के बारे में अपने ख्यालात का बेबाक इजहार करते हैं, लेकिन दर हकीकत इस सोच का तल्लक इनके तरीक मादी से होता है। इन्हें अपनी इब्तदाई उम्र में किसी न किसी तरह नामनासिब जिनसी रवैये का सामना रहा होता है। ये सोच इनके लाशऊर में दफन होती है और इस पर इनका बस नहीं चलता, इसलिए वो हर रिश्ते को मुमकिना जिनसी तल्लक की नज़र से ही देखते हैं। आप या कोई भी इन्हें इनकी इस फितरी कमज़ोरी से नहीं बचा सकता। आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि खुद को इनसे बचाएं। नाजो नम में पले लोग, ये अपने शहाना या लाड प्यार वाले अंदाज से आपको फांस लेते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप खुद को गैर ज़रूरी तौर पर इनके लिए ज़रूरत से ज़्यादा काम करते हुए पाते हैं और सब के बदले में आपको कुछ नहीं मिलता। दरअसल इनके बचपन में इनके माँ बाप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा मुख्तात फितरत की वजह से इन्हें बैरूनी दुनिया हर तरह की मदाखलत और तकलीफ़ से बचाते रहे। आप मुशाहदा करेंगे कि ऐसे लोगों को जब भी पसंदीदा चीज़ नहीं मिलती तो वो बच्चों जैसा बर्ताव करते हैं, मुंह बसोरते हैं या गुस्से का इजहार करते हैं। इनका ये रवैया इनके तमाम करीबी रिश्तों के साथ बर्ताव में होता है और अगर आपको ख्वामख्वाह दूसरों के नाज नखरे उठाने की आदत नहीं है तो ये लोग आपको परेशान कर देंगे। अगर आपको इनकी मदद न करने पर एहसास जुर्म होता है तो आपको अपनी सोच दुरुस्त करने की ज़रूरत है। इंतहाई खुश मिजाज, जब आपको ऐसे लोगों से मिलने का इत्तेफाक होता है तो आपको एहसास होता है कि आप कभी किसी इतने अच्छे और दूसरों का एहसास रखने वाले आदमी से नहीं मिले। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपके जहन में कुछ शुकूक व शुबात भी पैदा होते हैं, लेकिन आपको बज़ाहिर कोई ऐसी वाज़ेह चीज़ नज़र नहीं आती। ये लोग इंतहाई शाइस्ता मिजाज होते हैं, लेकिन इनकी शाइस्तगी दूसरे इंसानों के लिए इनकी मोहब्बत की वजह से नहीं बल्कि इनके दिमागी निज़ाम का हिस्सा होती है। शायद इनके माँ बाप का इनके साथ रवैया बहुत सख्त रहा होता है, जो इनकी हर गलती पर रोक टोक करते थे, इसलिए ये अपने बचपन में खुद पर ज़बरदस्ती खुश मिजाजी मुसल्लत करते रहे ताकि अपने वालिदैन के गज़ब से महफूज रहें
جبکہ دل ہی دل میں یہ اپنے ماں باپ سے ناراض رہے۔ اس لیے ان کی خوش مزاجی اور مسکراہٹ کے پیچھے دراصل ان کا غصہ پوشیدہ ہے۔ آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ محتاط رہنا چاہیے جو نارمل انسان سے زیادہ خوش مزاج اور شائستہ نظر آتے ہیں۔ نجات دہندہ۔ ایسے لوگوں سے مل کر آپ کو اپنی خوش قسمتی پر یقین نہیں آتا کہ آپ کی ملاقات کسی ایسے شخص سے ہوئی ہے جو آپ کو مصائب اور پریشانیوں سے نجات دلائے گا۔ شروع میں یہ سب کچھ بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جس لمحے آپ آزادی اور خود مختاری سے کام کرنا چاہتے ہیں اور اپنی مرضی اختیار کرنا چاہتے ہیں تو ان کا رویہ آپ کے دل میں شکوک و شبہات پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دراصل اپنے بچپن میں ایسے لوگوں کو اپنے ماں باپ یا بہن بھائیوں کی دیکھ بھال کرنا پڑتی ہے۔ اس سے ان کی زندگی کا انداز طے ہو جاتا ہے۔ دوسرے لوگوں کی دیکھ بھال کر کے یا لوگوں کو پریشانیوں سے نجات دلا کر انہیں سکون ملتا ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا غور کریں تو آپ کو ان کے اس برتاؤ میں دوسروں کو کنٹرول کرنے کی مخفی خواہش نظر آ سکتی ہے۔ اگر وہ ابتدائی طور پر آپ کی مدد کرنے کے بعد آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی اجازت دیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حقیقتاً شریف النفس انسان ہے، اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ دراصل وہ آپ کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں اور انہیں خیر بات کہہ دیں۔ جھوٹے اخلاقی معیار رکھنے والے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں کبھی ایک بے انصافی پر احتجاج کرتے ہیں تو کبھی دوسرے ظلم پر، اور یہ لوگ اپنی گفتگو میں بہت فصیح ہوتے ہیں، لیکن دوسری طرف آپ کو ان کے ایسے اخلاقی معیارات میں بہت سی کمیاں نظر آتی ہیں۔ وہ اپنے ملازمین سے اچھا سلوک نہیں کرتے، یا اپنی بیوی کے ساتھ ان کا رویہ انتہائی سرد ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے ان کی کوئی خفیہ زندگی بھی ہو، یا پھر کوئی نہ کوئی برا گناہ۔ دراصل ان کے بچپن میں چھوٹی چھوٹی خوشیوں کے حصول پر انہیں قصوروار ٹھہرا دیا گیا، انہیں سزا دی جاتی تھی اور ان کی خواہشات کو دبایا گیا، اور اب دل ہی دل میں وہ انہی تمام چیزوں یا معاملات میں کشش محسوس کرتے ہیں جن کی وہ مذمت کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی ایک خفیہ زندگی ہوتی ہے۔ آپ ان کی اس کیفیت کو پرکھ لیں اور محتاط ہو جائیں۔ بلند کردار۔ یہ ایک اٹل اور ناقابل تردید قانون ہے کہ آپ کا ایک طے شدہ کردار یا فطرت ہے۔ یہ کردار اور فطرت آپ کے ہوش و حواس سنبھالنے سے پہلے طے پا چکی تھی۔ آپ کے دماغ کی ساخت اب ایک خاص انداز میں ڈھل چکی ہے، اور آپ کے اندر نقش شدہ یہ کردار آپ سے بار بار وہی افعال، حکمت عملیہ اور فیصلے کرواتا ہے۔ جب ایک بار آپ کو یہ عمل کرتے ہیں تو ایک اعصابی سرکٹ وجود میں آتا ہے جو آپ سے بار بار وہی کام کرواتا ہے، اور قانون کے مطابق آپ دو میں سے ایک سمت کا انتخاب کر سکتے ہیں، اور یہی انتخاب آپ کی زندگی کا راستہ طے کرتا ہے۔ پہلی سمت لا علمی اور اس حقیقت سے انکار کی ہے۔ آپ ذہن میں نقش کردار یا عادات کو اہمیت نہیں دیتے۔ آپ اس تصور کو تسلیم نہیں کرتے کہ آپ کی عمر کے ابتدائی سال آپ کے لاشعور پر ایسے گہرے اور دورس اثرات ڈالتے ہیں جو آپ کو ایک مخصوص انداز کے فیصلے اور افعال کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آپ کا کردار یا فطرت کوئی لچکدار چیز ہے اور اسے جب اور جیسے چاہیں موڑ سکتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بھی طاقت و اختیار یا کامیابی کی طرف وہی راستہ اختیار کر سکتے ہیں جو کسی اور نے کیا، چاہے وہ بالکل مختلف حالات میں ہی پلا بڑھا ہو۔ ایک طے شدہ کردار یا فطرت کو لوگ ایک قید خانے کی طرح سمجھتے ہیں، اور نشے، شراب یا ویڈیو گیمز کے ذریعے اس سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، مگر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کے لاشعور میں نقش کردار مزید پختہ ہو جاتا ہے۔ آپ نہ تو اپنے کردار کے خلاف جا سکتے ہیں، نہ ہی اسے خود سے دور کر سکتے ہیں۔ دوسری سمت میں آگے بڑھنا بہت مشکل ہے، لیکن یہی وہ راستہ ہے جو حقیقی طاقت اور ایک بلند کردار کی طرف سے جاتا ہے۔ یہ ان طریقے پر کام کرتا ہے۔
आपके लिए जितना मुमकिन हो खुद का तफसीली जायज़ा लें। अपने किरदार की इंतहाई गहरी तहों तक रसाई हासिल करें। अपने इब्तदाई उम्र के रहजानात को याद करें, वो मज़ामीन जो आप पढ़ना चाहते थे या वो सरगर्मियाँ जिनकी तरफ आप खींचते थे। अपने वालिदैन के साथ अपनी कुर्बत को जानें, और ये जानने का बेहतरीन तरीका आपके मौजूदा रिश्ते हैं। आप इंतहाई ईमानदारी से अपनी गलतियों को देखें और इन वजूहात पर गौर करें जो आपको मुसलसल नाकामी और परेशानी से दो चार करती हैं। इस तरह आप अपनी हदूद से आगाह होते हैं। मतलब ये कि आपको अच्छी तरह पता होता है कि किस सूरत हाल में आप अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सकते या नाकाम हो जाते हैं। इस तरह आप अपने किरदार के इन मजबूत पहलुओं से भी वाकिफ़ हो जाते हैं जो लड़कपन की उम्र के बाद आपकी शख्सियत का हिस्सा बन चुके होते हैं। अब इस इल्म और शऊर के बाद आप अपनी फितरत के कैदी नहीं रहे कि इन्हीं हिकमत अमलियों और गलतियों को दोहराते चले जाएं। जब भी आप खुद को किसी ऐसी सूरत हाल से दो चार होता पाएँ तो बेहतर होगा कि आप खुद को संभाल कर पीछे हट जाएं। मुमकिन है आप इन नकूश को मुकम्मल तौर पर ना मिटा सकें, लेकिन आप इनके असरात यकीनन कम कर सकते हैं। अपनी हदूद जानने के बाद आप ऐसी चीज़ों या कामों में हाथ ही न डालें जिनके बारे में आपको मालूम है कि आपके मिजाज से मुताबिकत नहीं रखते या आप में इसका काबिलियत नहीं है। इसकी बजाय आप इन पेशों या कामों का इंतखाब करें जो आपकी सलाहियत और मिजाज के मुताबिक हो। दूसरे अल्फाज में आप अपनी फितरत या किरदार को अपना लेते हैं। आपका मतमान नज़र ये नहीं है कि आप वो बने जो आप नहीं हैं, बल्कि आप वही बनने की कोशिश करते हैं जो आप हैं। आप अपनी फितरत और किरदार को ऐसे ही देखते हैं जैसे कम्हार मिट्टी को देखकर अपनी मर्जी की शक्ल में ढाल लेता है। आप अपनी कमज़ोरियों को ताकत में बदल लेते हैं और अपनी खामियां से फरार हासिल नहीं करते, बल्कि इन्हें नई ताकत के सरचश्मे के तौर पर देखते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप मसालियत पसंद हैं और हर चीज़ या लोगों पर अपनी मर्ज़ी चलाना चाहते हैं तो अपनी इसी ख्वाहिश को लोगों पर इस्तेमाल करने की बजाय किसी पैदावारी मकसद में इस्तेमाल करें। आपकी बारीक तरीन तफसीलात पर तवज्जो और आला मयार पर जोर देने की फितरत आपके लिए बहुत पॉजिटिव नताइज पैदा करा सकती है। अगर आप इंतहाई खुश मिजाज और मिलनसार हैं और आपने खुद में शाइस्तगी या खुश मिजाजी पैदा कर ली है तो इस खासियत को मजबूरी या मदाफत के लिए इस्तेमाल करने के बजाय एक माशरती महारत के तौर पर इस्तेमाल करें, जिससे आपको समाज में बहुत बड़ी ताकत हासिल हो जाएगी। अगर आप बागियाना मिजाज के हामिल हैं तो इसका मतलब है कि आप फितरी तौर पर लगे बंदे तरीक़ों और रवायती अंदाज के ख़िलाफ़ हैं। आप इस खासियत को लोगों से लड़ बढ़ कर तन्हा हो जाने के बजाय किसी नई इख्तरा के लिए इस्तेमाल करें। याद रखें कि किरदार की हर कमज़ोर खासियत को किसी न किसी ताकत के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे अहम बात यह है कि आप इन खसूसियात को अपनाएं और बेहतर करें जो मजबूत किरदार की इलामत हैं, जैसे दबाव की सूरत में डट जाना, बारीक तरीन तफसीलात पर तवज्जो देना, ज़िम्मे लिए गए काम को पाया तकमील तक पहुँचाना, टीम के साथ काम करना और लोगों के मुखालफाना नज़रियात या शायर को बर्दाश्त करना। ये सब हासिल करने का एक ही तरीका है कि अपनी आदत पर गौर करें और इन पर काम करें, जिससे आप आहिस्ता आहिस्ता अपने किरदार की इस्लाह कर सकें। मिसाल के तौर पर आप कोशिश करें कि किसी दबाव या मुश्किल सूरत हाल में फौरी रद्द अमल न दें। अपने रोज़मर्रा के उकता देने वाले या बेजार कुन काम सब्र से करें और तफसीलात पर तवज्जो देनी शुरू करें। आप वो ज़िम्मेदारियाँ लेनी शुरू करें जो आपके लिए मुश्किल हों या आपकी सलाहियत से बाला लगती हों। ऐसी ज़िम्मेदारियाँ निभाने से आप ज़्यादा मेहनत करना शुरू करेंगे और आप में ज़्यादा नज़्म व ज़ब्त पैदा होगा। नीज़ आपके काम की आदत और मामूलात बेहतर होंगे। ये सोचने की आदत अपनाएं कि आपकी टीम के लिए क्या बेहतर रहेगा। मजबूत किरदार के हामिल लोग ढूंढें और इनसे मुंसलिक हो जाएं। इस तरह आप इनकी आदत
तवानाई और खूबियाँ अपना सकते हैं। इसके साथ साथ अपने किरदार में लचक पैदा करें, जो मजबूत किरदार की अलामत है। कभी कभार अपने लगे बंधे मामूल और तौर तरीकों से निकलकर नई सोच अपनाने की कोशिश करें। इन तरीकों पर अमल करने से न सिर्फ आप अपने लाशौर में नक्शशुदा किरदार और फितरत की गुलामी से निजात पा सकते हैं, बल्कि आप अपने किरदार को नई शक्ल सूरत में ढाल सकते हैं। शुक्रिया।